आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे काफी इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ की जो HAL से निकल कर आई है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो फोटोग्राफ देख रहे हैं इसमें LCA Mark 1A एयरक्राफ्ट हैं। अगर आप इनको काउंट करने जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर इन टोटल 20 एयरक्राफ्ट हैं। अब अगर रियलिटी समझी जाए तो साल 2024 से भारतीय वायुसेना को तेजस एयरक्राफ्ट मिलना शुरू होने थे और जैसा कि मैन्युफैक्चरिंग में आमतौर पर होता है कि शुरुआत में लगभग 8 एयरक्राफ्ट पर ईयर मिलते और धीरे धीरे ये नंबर बढ़कर 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर तक पहुंच जाता। इनिशियल प्रोडक्शन स्केड्यूल के हिसाब से अभी तक भारतीय वायुसेना को पिछले साल के 8 एयरक्राफ्ट और इस साल के 12 एयरक्राफ्ट मिलाकर टोटल 20 एयरक्राफ्ट डिलीवर होने थे। ये नंबर इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक यानी कि अगले साल मार्च तक 44 तक पहुंचना था। और प्रोडक्शन स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो चीजें उतनी खराब नहीं दिखती हैं जितनी डिलीवरी स्टैंड पॉइंट से चीजें खराब दिख रही। देखिए स्टार्टिंग से ही हम लोग बोल रहे थे कि इंजन्स के साथ में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन रन के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा लेकिन डिलीवरी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर मिसाइल टेस्टिंग और रेडार इश्यूज को लेकर जब लोगों ने बातचीत करना शुरू किया था तब भी हम लोगों ने इस चीज को पॉइंट आउट किया था कि इस इश्यू के साथ में प्रोडक्शन रन के ऊपर किसी भी तरीके का इम्पैक्ट नहीं आएगा। हालांकि डिलीवरी तभी होगी जब ये एयरक्राफ्ट सारे इश्यू सॉर्ट आउट कर लेगा। अगर अभी की रियलिटी समझी जाए तो भारतीय वायुसेना को अभी तक एक भी एयरक्राफ्ट डिलीवर नहीं किया गया है। लेकिन अगर प्रोडक्शन स्टैंड पॉइंट से रियलिटी को देखा जाए तो आपके सामने ये फोटोग्राफ है जिसमें आपको 20 एयरक्राफ्ट दिखाई दे रहे हैं। इन 20 में से 2 एयरक्राफ्ट के ऊपर आपको प्राइमर दिखाई दे रहे हैं यानी कि इन एयरक्राफ्ट के ऊपर फिलहाल टेस्टिंग चल रही है और एयरक्राफ्ट के ऊपर मोस्ट लाइकली आने वाले कुछ समय के अंदर कैटेगरी बी इंजन या आने वाले इंजन फिट करके ग्राउंड टेस्टिंग, टैक्सी ट्रायल्स और फ्लाइट ट्रायल्स किए जाएंगे। बाकी 18 एयरक्राफ्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनके ऊपर प्रॉपर पेंट है यानी कि ये एयरक्राफ्ट अपनी पहली उड़ान ऑलरेडी भर चुके हैं और जैसे ही इंजन्स अवेलेबल होते हैं इनकी डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी। इस दूसरी फोटोग्राफ को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको 18 एयरक्राफ्ट दिखाई देंगे और इन 18 एयरक्राफ्ट में से 8 एयरक्राफ्ट के ऊपर अपने खुद के इंजन्स हैं लेकिन रिमेनिंग एयरक्राफ्ट के ऊपर अपने खुद के इंजन्स नहीं है। मोस्ट लाइकली यहाँ पर कैटेगरी बी इंजन्स का प्रयोग करके इन सभी एयरक्राफ्ट की अपनी पहली उड़ान कराई गई है और क्योंकि इनके ऊपर पेंट ऑलरेडी किए जा चुके हैं तो ये इंडिकेट करता है कि इन सभी की पहली उड़ान ऑलरेडी हो चुकी है। ज्यादातर फाइटर जेट्स की पहली उड़ान आमतौर पर प्राइमर के साथ ही होती है और इनिशियल टेस्टिंग कंप्लीट करने के बाद में इनके ऊपर पेंट जॉब की जाती है। देखिए GE की तरफ से HAL को 5 GE F404 इंजन सप्लाई किए गए हैं लेकिन अगर आप फोटोग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर 8 इंजन दिखाई देंगे यानी कि 3 कैटेगरी बी इंजन्स भी इस समय HAL के पास में मौजूद हैं और इस पूरे कॉम्बो का प्रयोग करके HAL की तरफ से सारी टेस्टिंग की जा रही। पर्सनली मेरा मानना है कि ये जो 5 एयरक्राफ्ट डिलीवरी के लिए तैयार हैं उनके इंजन्स निकाले नहीं जाते हैं लेकिन इन 3 कैटेगरी बी इंजन्स का प्रयोग करते हुए लगभग सभी एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान कराई जाती है और फिर उन इंजन्स को निकालकर दूसरे एयरक्राफ्ट के ऊपर फिट करके उनकी पहली उड़ान कराई जाती है। मिसाइल टेस्टिंग की अगर बात की जाए तो HAL के CMD ऑलरेडी पब्लिकली बोल चुके हैं कि इस एयरक्राफ्ट के साथ में अस्त्र BVR मिसाइल सिस्टम और एडवांस शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी इंटीग्रेट की जा चुकी है यानी कि जो भी फाइनल डिस्कशन बाकी है भारतीय वायुसेना और HAL के बीच में वो प्रोडक्शन रन से किसी भी तरीके से एसोसिएटेड नहीं है और ये प्रोडक्शन रन चलता रहेगा। इस पूरी एक्सरसाइज में जो सबसे बड़ा हिकअप है वो GE F404 इंजन है और जब तक GE F404 को लेकर डिलीवरी रेट हर मंथ में 2 इंजन ना पहुंचे तब तक इस इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को जस्टिस नहीं मिलेगा। नेवरदलेस ये फोटोग्राफ हम सभी को एक होप देती है कि आने वाले समय में जब चीजें बेहतर होंगी तो भारतीय वायुसेना को इन एयरक्राफ्ट की डिलीवरी काफी तेजी से मिलेगी और ये सारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आने वाले समय में LCA Mark 2 के काम भी आने वाली है। हालांकि सारी चीजें घूम फिर कर वहीं पहुंचती है कि GE F404 और आने वाला GE F414 किस तरीके से बनाया जाएगा और क्या US से आने वाले ये इंजन भारत में बनने वाले जेट इंजन के प्रोडक्शन रेट को मैच कर पाएंगे और बैकलॉग को क्लियर कर पाएंगे। एनीवेज इस पूरी सिचुएशन में ये डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।